नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सहायक आयुक्त लवीश अरोड़िया ने चिटनली, काड़वाद और मरकुंदा गांव का दौरा किया। बीदर के दौरे पर पहुंचे राज्य पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यदर्शी। कर्नाटक में घोटालों को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सीएम और डीसीएम की खिंचाई की। बेंगलुरु मंगलूर राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद वाहन घंटों फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के करीबियों के ठिकानों पर ईडी के छापे, देश भर में 19 जगहों पर सर्च जारी। वाराणसी में गंगा उफान पर 84 घाटों का संपर्क टूटा, अब मंदिरों तक पहुंचा पानी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के सहायक आयुक्त लवीश अरोड़िया ने बुधवार को चिटनली, काड़वाद और मरकुंदा गांव का दौरा किया और जेजेएम, केकेआरडीपी, एसबीएम, सीसी रोड, सीवरेज कार्यों सहित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गांव में पानी की टंकियों और नालियों सहित जहां पानी की आपूर्ति की जाती है वहां कचरा जमा न हो। इस अवसर पर बीदर तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल, पीडीओ परिमा, शिव कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बीदर के दौरे पर पहुंचे राज्य पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यदर्शी को केपीसीसी के कार्यदर्शी जॉनसन घोड़ ने जिदगा अप्पा जी की एक प्रतिमा देकर सम्मान करते हुए आग्रह किया कि कलबुर्गी विधानसभा क्षेत्र और बीदर लोकसभा क्षेत्र के अलावा आलंद तालुके में जदगा अप्पा जी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। तालुके में कोई भी सरकारी आवास नहीं है, इसीलिए आग्रह किया गया कि वहां एक सर्किट हाउस निर्माण किया जाए। इसके साथ साथ जॉनसन ने आग्रह किया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के वर्षों से एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, उनके तबादले होने चाहिए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇಂದು ಬೀದರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮಟ್ಟಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೀದರ್ನ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬೀದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೀದರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಬಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸರ್ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಖಾಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಾವು ಕರೆಸಿ ಮಟ್ಟಿ ಏನೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ, ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾವು ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಸಲ ಏನಾದರೂ ಕ್ಷಮೆಪಣೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಒಬ್ಬರು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ನಡೆದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಂತ ಮಾನ್ಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಜಿಡ್ಗಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ VIP IB ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील, मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए PRP और GFC थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक में हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की खिंचाई की, जिससे पार्टी को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सिद्धरामैया और शिवकुमार ने नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। हालांकि सिद्धरामैया ने कहा है कि उन्हें समझाया कि विपक्षी दलों ने उन्हें और उनके कैबिनेट मंत्रियों को निशाना बनाया है।
जबकि एसटी विकास निगम में कथित घोटाले और मूडा द्वारा साइटों के आवंटन में अनियमितताओं में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी नेताओं केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला के साथ नई दिल्ली में अपने आवास पर बैठक की। सिद्धारमैया और शिवकुमार के बुधवार को पार्टी नेताओं और कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक के हासन जिले में मंगलवार 30 जुलाई को राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर हुए बड़े भूस्खलन में कई वाहन दब गए, जिससे वाहन चालक बाल बाल बच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाहनों के चालकों को बचा लिया गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हासन जिले के सकलेशपुर के निकट डडथपले गांव में भूस्खलन हुआ, जिसमें 2 भारी वाहन और 1 कार दब गई। मंगलवार सुबह राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया और कई किलोमीटर तक वाहनों की कतारें कई घंटों तक फंसी रही। अभी पिछले दिन ही 29 जुलाई को हार्ले एस्टेट के पास भूस्खलन हुआ था। सड़क का एक छोटा हिस्सा ढह गया था, जिससे संपर्क टूट गया। सड़क का यह हिस्सा भी बेंगलुरु और मंगलुरु को जोड़ता है। ईसाई समुदाय के शांति सदन की 25 करोड़ की संपत्ति का घोटाला, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जांच अधिकारी कैंप कलबुर्गी के माध्यम से सीओडी बैंगलोर कर्नाटक को ज्ञापन सौंपा। शांति सदन होराटा समिति के सदस्य संध्या राज, सैम्यूअल और अन्य ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्यों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि आनंद पापाचना, जो ईसाई समुदाय के शांति सदन की संपत्ति को बेचने के बहाने भोले भाले लोगों को धोखा देकर धोखाधड़ी करके फर्जी दस्तावेज बनाकर उनसे करोड़ों रुपए हड़पने के जाल में फंस गया है। प्रदीप कबाड़े, गुरुप्रसाद, संजीव कुमार, न्यूटन परमार, एनएल करकरे, पॉल मधुकर, इन सभी ने मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी की और करीब 25 करोड़ रुपए प्राप्त किए। कलबुर्गी से इमरान खान की रिपोर्ट। कर्नाटक से अपना मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के सदस्य है। ये अपना गुलबर्ग में ये हमारा मेथोडिस्ट चर्च का प्रॉपर्टी है, शांति सदन गर्ल्स हॉस्टल बोल के। ये एक क्या नहीं तो भी एक 80 साल से ये अपना प्रॉपर्टी है। ये अभी जो ये प्रॉपर्टी के ऊपर एक 6 महीने पहले इसका बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। सो है जो इलीगल रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो इसके लिए जो हमारे खास थोड़ा गुलबर्ग के एजेंट लोग, रियल एस्टेट एजेंट लोग, उसमें खास करके आनंद पापाचंद बोल के और प्रदीप, उनको लेके हमारे धर्मगुरु, मैं बोलना नहीं चाहे मगर फिर भी हम लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं, हमारे धर्मगुरु बोल के बिशप यानी बचना है। और जो भी उसको प्रॉपर्टी दिया केस डाले से, जो पैसे दिया बोल के उसको अन्याय बोल के केस डाले, उसको अगर सही भी उसका न्याय है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, हमारा प्रॉपर्टी भी बचना चाहिए। और जो ये लोग जो भी अपराधी है वो सभी लोगों को कठिन से कठिन शिक्षा होना है। और जहाँ भी वो लोग पीरियड में ऐसा बेचे वो पूरा उनके पास उनका प्रॉपर्टी जो भी है उनका पूरा रिकवरी करना बोल के हम लोग आज आपको इस माध्यम के द्वारा में हम लोग अपील करना चाहते हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फर्जी आयुष्मान भारत ABPMJY आईडी कार्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापे की कार्यवाही कर रही है। कई अस्पतालों पर स्कीम के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों के ठिकानों पर ईडी के छापे मारे गए हैं। ईडी की टीम देश भर में 19 लोकेशंस पर छापे की कार्यवाही कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा,
ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू में ईडी की टीम सर्च कर रही है। ईडी के मुताबिक इन फर्जी कार्ड के जरिए कई मेडिकल बिल जनरेट किए गए, जिसके चलते सरकारी खजाने और पब्लिक का नुकसान हुआ है। हिमाचल के नगरोटा से कांग्रेस विधायक आरएस बाली, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन, कांगड़ा के श्री बालाजी अस्पताल से जुड़े डॉक्टर राजेश शर्मा के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी के इस छापे से हिमाचल में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी को लेकर यह छापेमारी की जा रही है। इस योजना के तहत करोड़ों के हेराफेर होने की आशंका है। इसी चलते कांग्रेस नेताओं के बड़े प्राइवेट अस्पताल निशाने पर आ गए हैं। शिकायत मिलने के बाद शुरुआती जांच में कुछ सबूत मिले, इसके बाद एक साथ बड़े पैमाने पर छापे की कार्यवाही शुरू की गई। इससे पहले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में 10 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापे मारी। एजेंसी के अधिकारियों ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर राजरहाट, बारासात, बशीराहाट, भांगर और देगंगा इलाकों में व्यापारियों एवं तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं के आवासों तथा मिल और कार्यालयों पर छापे मारे। दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी में इन दिनों गंगा अपने रौद्र रूप में है। भारी मानसून बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से वाराणसी के गंगा घाटों का नजारा डरावना हो गया है। बारिश की वजह से गंगा के किनारे 20 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों को गंगा घाट के किनारे न जाने की सलाह दी है। गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है, लिहाजा घाटों के किनारे सभी मंदिर जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा भीषण जलभराव की वजह से 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट भी बाढ़ के पानी की वजह से जलमग्न हो चुका है। शवों को जलाने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। मणिकर्णिका घाट के 12 से 8 अग्नि केंद्र जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग शवदाह घाट की ऊपरी सतह पर करने को मजबूर हैं। पानी बढ़ने की वजह से भारी संख्या में पहुंचने वाले शव के अंतिम संस्कार करने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों की माने तो गंगा का जलस्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरा शहर जलमग्न हो सकता है। लकड़ी व्यापारी नितेश यादव ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों से बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है। पानी की रफ्तार तेज हो गई है। शवदाह के लिए नीचे के 8 प्लेटफॉर्म डूब गए हैं। बस ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है, जहां लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। झांसी रक्सा के कोटखेरा गांव में मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप। झांसी मामला उत्तर प्रदेश के झांसी रक्सा थाना क्षेत्र के खेरा गांव का है, जहां पर कोटखेरा गांव के नदी पार मोहल्ले में आज सुबह शौच के लिए गए बच्चों को नदी किनारे दिखाई दिया, जिसकी लंबाई करीब 4 फीट थी। जानकारी देते हुए इस मोहल्ले के प्रदीप अहिरवार द्वारा बताया गया है कि उसका लड़का आज सुबह सत्यम शौच करने के लिए नदी के किनारे गया तो उसे एक मगरमच्छ दिखाई दिया, जो उसकी ओर झपटा, जिसे देख बढ़ गया और घर वालों को बताया कि बड़ी संख्या में मोहल्ले वाले नदी किनारे पहुंचे और एक किनारे बैठे हुए मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लिया, जिसकी सूचना उन्होंने 112 को दी। साथ ही वन विभाग की टीम को भी बुलाया गया। वन विभाग की टीम में कर्मचारी प्रदुम भदौरिया, वन कर्मचारी ज्ञान सिंह, पुष्पेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को ले जाकर बेतवा नदी में छोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पास में निकली राजघाट नहर से यह मगरमच्छ का बच्चा आ सकता है। वहीं मगरमच्छ के बच्चे निकालने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और मगरमच्छ होने की भी चर्चाएं हैं। झांसी से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। स्लग रायबरेली बेखौफ चोरों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर को बनाया निशाना। एंकर रायबरेली बेखौफ चोरों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर को बनाया निशाना। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में चल रहा था भवन निर्माण। बेखौफ चोरों ने भवन निर्माण में लगने वाली 15 शटरिंग प्लाई और 50 बल्ली पर किया हाथ साफ। चोरी गए सामान की कीमत लगभग 50,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। पीड़ित शटरिंग ठेकेदार लवकुश यादव की सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी हुई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर की घटना रायबरेली से मोहम्मद आबिद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लवकुश यादव। कहाँ से आए हैं आप? मुंशीगंज से। तो यहाँ पे ठेका ले रखा क्या आपने? हाँ, शटरिंग का ठेका लिए। क्या मामला है? प्लाई चोरी हो गई सुबह सुबह। कितनी प्लाई थी? 15 प्लाई थी। एक कुछ दिन पहले 63 बल्ली चोरी हो गई है। 63 बल्ली कुछ दिन पहले चोरी हो गई है। हाँ। एक प्लाई की कीमत कितनी थी? एक प्लाई की कीमत 1800 रुपये है। तो लगभग कितने रुपए का माल चोरी हुआ है? 18 लगभग 22-23 हज़ार का। 23 हज़ार का। 22। आपने कहीं शिकायत किया आपने? हाँ, शिकायत 112 नंबर डायल किया है। तो मौके पर पुलिस पहुंची? अभी कोई नहीं आया है। कितनी देर हो गई पुलिस को सूचना दिए हुए? आधे घंटे हो गई।
स्लग रायबरेली शहर की धरोहर कहे जाने वाला बड़ा कुआं और राजा बाल के किले का फाटक दोनों का होगा सुंदरीकरण। एक रायबरेली शहर के किले बाजार में अंग्रेजों के समय का बना हुआ बड़ा कुआं, जिस पर एक कहानी कही जाती है कि इसका स्रोत समुद्र से जुड़ गया था और लगातार पानी निकलने लगा था, जिसे बड़े लोहे के तवे डलवाकर बंद कर दिया गया था। यह तो एक कहानी प्रचलित है, इसका कोई प्रमाणित साक्षी नहीं है, लेकिन शहर के अंदर की धरोहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रशासनिक अमला, जिला अधिकारी हर्षित माथुर और नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने नेतृत्व में मौके पर पहुंचा सभी अधिकारियों ने इस स्थान का निरीक्षण किया और साथ ही राजा बाल के किले का फाटक कहे जाने वाले और जर्जर अवस्था में हो चुके इस गेट का भी निर्माण और मरम्मत करवाया, ऐसा आश्वासन दिया गया। नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। रायबरेली से विपिन कुमार की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, अभी आप लोग निरीक्षण करने आए थे, ये बड़े कुएं का डीएम मैडम आई थी, आप आई थी, क्या था मामला, किस लिए आए थे? देखिए, डीएम साहब से कई बार मिले हम और यहाँ जो रायबरेली की एक धरोहर है, ऐतिहासिक बड़ा कुआं के बारे में डीएम साहब को जानकारी भी दी और बताया भी। हमने कहा वो एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित किया जा सकता है, तो इस पे शासन प्रशासन के लोग थोड़ा सा विचार किए और इसको देखने के लिए आए। आज मौके का मुआयना भी किया और इस इलाके का एक किला गेट है जो किले बाजार के गेट के नाम से चर्चित है, अंदरून किला के नाम से ये मोहल्ला जाना जाता है। बड़ा कुआं और ये किला बाजार गेट बहुत ऐतिहासिक चीज है रायबरेली की। अगर रायबरेली की कोई मशहूर चीज है तो वह है बड़ा कुआं। बड़ा कुआं को लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मौके पे आते हैं तो देखते हैं कि बड़ा कुआं तो एकदम लुप्त होता जा रहा है। तो इसी का सौंदर्यीकरण और इसका विकास करने के लिए आज जिला अधिकारी महोदय आई थी हमारे साथ, हमारे ईओ साहब थे, एडीएम साहब थे, सब लोग थे और सभासद आसिफ जी भी थे यहाँ। तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर सब देखा गया और इसका निरीक्षण किया गया। डीएम साहब ने कहा इसको किसी न किसी योजना में डलवा करके इसका जो है विकास करवाएंगे, सौंदर्यीकरण कराएंगे और इसको पर्यटक स्थल घोषित कराएंगे। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने इजरायल से हमास नेता इस्माइल हनिया की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया। खामेनी ने कहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में तड़के हुए हवाई हमले में इस्माइल हनिया के मारे जाने के बाद इजरायल ने अपने लिए कठोर सजा खुद तैयार कर ली है। उन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि उसका बदला लेना हमारा कर्तव्य है। हनिया हमारी सरजमी पर एक प्रिय मेहमान थे। इतना ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने तेहरान में हमास नेता हानिया की हत्या की कड़ी निंदा की है। पेजेशकियान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा और हानिया की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को ऐसा जवाब देगा कि उन्हें अपनी करतूत पर पछतावा होगा। हमास ने हानिया की हत्या के लिए इजरायल को दोषी ठहराया। इजरायल ने मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। कई इलाकों में बारिश के चलते भारी नुकसान की खबर है। इसी बीच उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के दौरान पानी घर के बेसमेंट में घुस जाने के कारण 6 बच्चों समेत एक ही परिवार के कम से कम 11 सदस्यों की मौत हो गई। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना पेशावर के दक्षिण में 35 किलोमीटर दूर कोहाट जिले में खेल तहसील के दर्रा आदम में हुई है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि बारिश का पानी घर के बेसमेंट में प्रवेश कर गया, जिससे परिवार वहां फंस गया। परिणाम स्वरूप 6 बच्चों, 3 महिलाओं और 2 पुरुषों की मौत हो गई। बचाव अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल मौके पर पहुंचे और उन्होंने बेसमेंट से शव निकाले। बाद में शवों को कोहाट
के अस्पताल में ले जाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर में इन मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया। इसी बीच डॉन न्यूज की खबर के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने सोमवार को चेतावनी दी कि बंगाल की खाड़ी से मानसून पाकिस्तान के मध्य और दक्षिण भागों में प्रवेश कर सकती है, जिससे नदियों के जलमग्न क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सहायक आयुक्त लवीश अरोड़िया ने चिटनली, काड़वाद और मरकुंदा गांव का दौरा किया। बीदर के दौरे पर पहुंचे राज्य पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यदर्शी। कर्नाटका में घोटालों को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सीएम और डीसीएम की खिंचाई की। बेंगलुरु मंगलूर राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद वाहन घंटों फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू के करीबियों के ठिकानों पर ईडी के छापे, देश भर में 19 जगहों पर सर्च जारी। वाराणसी में गंगा उफान पर 84 घाटों का संपर्क टूटा, अब मंदिरों तक पहुंचा पानी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।